कराची में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को हुकूमत सिंध से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। कहा, हंगामी सूरत हाल के लिए ज़रूरियात के हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए। कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया, शाहराहें बंद, पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। शहर में सैलाबी सूरत हाल, रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहराह फैसल पर गाड़ियां तैरने लगी। लियाकताबाद और अजीजाबाद की मेन शाहराहें धंस गईं। मुसाफिर बस समेत कई गाड़ियों को नुकसान। कराची में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, शहर की अहम शाहराहें पानी में डूबी हुई हैं। शाम में ऑफिस से निकले शहरी ताहाल घरों को ना पहुंच सके, पानी में डूबी सड़कों में फंसे रहे। एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। पीपल्स बस सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। हुकूमत सिंध ने कराची में कल निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन कहते हैं, सूरत हाल के पेश नज़र कल तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। सिंध टेक्निकल बोर्ड ने भी कल होने वाला बिजनेस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पर्चा मुलतवी कर दिया। पर्चा 26 अगस्त को होगा। और कराची में मूसलाधार बारिश से शहरी बिजली से महरूम। कलेक्टर का निज़ाम ज़मीन बोस, 607 फीडर से ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। बिजली की बंदिश ने अवाम की जिंदगी मफलूज कर दी। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से बहाली का अमल तात्तुल का शिकार। इतनी कैपेसिटी शहर कराची के नालों की पानी उठाने की है, उससे ज्यादा बारिश हुई है और इसलिए आपको सड़कों के ऊपर पानी नजर आता है। जो भी रिलीफ का काम होता है, जो भी रेस्क्यू का काम होता है, वो बारिश का सिलसिला थमने के बाद काम किया जाता है। बारिश के दौरान ये चीजें नहीं हो पाती। नालों का एग्जिट है जहाँ से नाले ड्रेन आउट करते हैं अपने पानी को समंदर की तरफ, उनका विजिट कर रहा हूँ। नाले इस वक्त चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कराची में शदीद बारिश, अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध का हंगामी अलर्ट। तमाम मुतालिका इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सख्त निगरानी की जाए। इंतजामिया को वज़ीर आला सिंध का हुक्म। मेयर कराची की हिदायत पर शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत सिंध समेत तमाम अमला मुतहर्रिक है। मुसलसल बारिश के बाइस काम करने में रुकावट है। बारिश रुकने के बाद ही मशीनों के जरिए काम किया जाएगा। कराची में अर्बन फ्लडिंग, बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के बाइस हुकूमत सिंध का कहना है कि कल निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। आइंदा 2 रोज में मजीद मूसलाधार बारिश होगी। शहरी एहतियात बरतें। कराची में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। आज परवाजें मनसूख कर दी गई। 20 ताख़ीर का शिकार। स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंची परवाजें लैंड न कर सकी। स्कर्दू की परवाज PK 456 को मुतबादल एयरपोर्ट पर भेज दिया गया। दुबई की गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज FZ 5353 को मुल्तान भेज दिया गया। कराची के इलाके मलीर में पेट्रोल पंप पर आग भड़कने से 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। मुमकिना तौर पर आग शॉर्ट सर्किट से लगने का शुबा है। ये एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद रातें अपनी नींद को अपनी आंखों में बसाए, अगर अवामी खिदमत के लिए हम अपने आप को मामूर रखेंगे तो उसका बहुत अजर मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ। दीन और दुनिया आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त कठिन मरहले में है। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इजलास से गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासिरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। मुतासिरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तनदही से काविशों पर तमाम मुतालिका इदारों और अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़रा मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं।
मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए ताउन दरकार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला के हमरा खिताब, कहा भारत सिंध उस मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये इक़दाम जंग तस्वुर होगा। आलमी बैंक की साज़ी में होने वाले मुआहदे को किसी सूरत एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला कम्यूनिटी की भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत, मामले पर बरतानिया में कानूनी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं। अभी तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 585 टन ग़िज़ा फराम की जा चुकी है। दूर दराज इलाकों में इलाज की सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज के तमाम यूनिट्स रेस्क्यू में मसरूफ हैं। सड़कें बहाल कर दी गई हैं, पुलों की बहाली का काम जारी है। इस वक्त KP में FC और इन्फेंट्री के 8 यूनिट्स काम कर रहे हैं। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स को KP भेजा गया है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से 670 अमवात, 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। लापता अफराद की तलाश जारी है। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा KPK में सैलाबी सूरत हाल पर इदारे काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। KPK में सैलाबी रैलों से जाबहक अफराद की तादाद 382 हो गई। सैकड़ों मकानात मुतासिर, 238 सड़कों और 49 पुलों को नुकसान पहुंचा। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 2 दर्जन से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। गाड़ियां तिनकों की तरह पानी में बह गईं। कई घर तबाह, इलाके दरिया बन गए। गदून में 35 से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए। बुनेर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। वादी गोकंद में मजीद 30 अफराद जान से गए। दर्जनों लापता। मुतादिद देहातों में राबता सड़कें भी बह गईं। सवात में बारिशों और सैलाब से 20 अफराद जाबहक, मकानात और दुकानें तबाह। बलोचिस्तान में मानसून बारिशें 22 अफराद की जानें ले गईं। आजाद कश्मीर में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बाग नाले में तुगयानी से रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। हर तरफ कीचड़ और पत्थरों की भरमार। कोटली में दरियाए पूंछ का पानी घरों में दाखिल, लोगों का कीमती सामान तबाह। नाले में तुगयानी से पुल बह गए। कोटली को पूंछ डिवीजन से मिलाने वाली सड़क बंद। सिधोंती में लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। बुरे वाला को खतरात लाहक। रग झमलेरा जंगलात के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी साहुका की तरफ बढ़ने लगा। मज़ीद आबादियां भी ज़ेरे आब आने का खदशा। तोसा में भी दरियाए सिंध की सूरत हाल संगीन। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती नालों में भी तुगयानी। फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। दरियाए सिंध से मुल्हिका इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लौट गए। पूरी 14 किलोमीटर में से कोई स्ट्रक्चर, अंडरपास, ओवरहेड, किसी किस्म की उसमें कोई फर्क, कोई डैमेज नहीं है। 14 किलोमीटर में से 3.5 मीटर का एक एरिया जिसमें से पाइपलाइन एक SNGPL की गुजरती थी, उन्होंने उस पर रिपेयर वर्क किया। ना शहबाज और न ही मोहसिन स्पीड का कोई मुकाबिल है। इस्लामाबाद में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल मंसूबों में कोई नुक्स नहीं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का दावा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवा शाह खान ने भी कारकर्दगी का पोल खोलते हुए साथ चलने का चैलेंज दे दिया। बोली, मेरे साथ चलें। ईरान एवेन्यू में खड्डे पड़ चुके हैं। सेनेटर शहादत अवान ने गैर कानूनी पाकिस्तानी तारीकीन वतन का सवाल भी उठाया। सेनेट इजलास में 4 सालों से जिनसी ज्यादती के वाकयात की तफसीलात भी पेश कर दी गईं।
बानी पीटीआई की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए हैं कि कुछ दस्तावेजात देख नहीं सका, उनका जायजा लेना जरूरी है। जिस फरीक ने दस्तावेज जमा करानी है आज ही करवा दे, प्रोसिक्यूशन इसका जायजा ले। समाअत कल तक मुलतवी कर देते हैं। वकील बानी ने कहा कि दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। अक्टूबर और 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात, आलिया हमजा की अबूरी जमानत खारिज, सलमान अकरम राजा और आजम सवाती की अबूरी जमानत में तोसी। 26 नवंबर एहतजाज केस में मजीद 4 मुल्जिमान को सजा। रावलपिंडी की एटीसी ने जावेद इकबाल, खान मोहम्मद, सरदार खान, आमिर खान को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। जज के रूबरू चारों मुल्जिमों का इतराफ़ जुर्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान, टोक्यो में नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान का हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी का तरीका इलाज पंजाब में राइज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करेंगी। डायबिटीज और जिगर के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने टोक्यो अस्पताल में सहूलियात और मशीनरी का भी जायजा लिया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम, कोयटा से गिरफ्तार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान 14 रोज के रिमांड पर सीटीडी के हवाले। लेक्चरर उस्मान काजी को 12 अगस्त को घर से गिरफ्तार किया गया था। वीडियो बयान में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में कलअदम तंजीम की सहूलतकारी का एतराफ़ किया। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की पुरस्कार मौत, इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार, आज महकमा दाखिला और आईटी सिंध को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ख़ावर हुसैन के मोबाइल में सिम मौजूद नहीं थी। आखिरी कॉल वाटर टैंकर वाले को हैदराबाद के करीब से की गई। ख़ावर के मोबाइल पर आखिरी मैसेज iCloud का आया था। ख़ावर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ख़त्म किया और मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट पर डाल दिया था। ख़ावर हुसैन सवा 8 बजे होटल पार्किंग पहुंचे, टायर शॉप पर जाकर पिन ली और मोबाइल से सिम निकाली। ख़ावर हुसैन ने खुदकुशी तकरीबन 10:05 से 10:15 के दरमियान की। मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। अटक के रिहायशी 42 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुतासरा शख्स 15 अगस्त को दवाई से इस्लामाबाद पहुंचा था। मंकी पॉक्स के मरीज को घर में आइसोलेट कर दिया गया। मुझ पर तनकीद करने वाले लोग बेवकूफ और नाकाम, जानता हूं क्या करना है, मसला हल करके दिखाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि 6 माह में 6 जंगें खत्म करवाई, मुमकिना एटमी तबाही भी रोकी। ईरान पर हमले और एटमी असासे तबाह करने का भी जिक्र। बोले यूक्रेन जंग आसान समझी लेकिन ये बहुत मुश्किल है। दोनों फरीक जंग का खात्मा चाहते हैं। हमास ने ताज़ा जंगबंदी की पेशकश कबूल कर ली। कतर और मिस्र की सालसी में नया सीज़फायर फार्मूला, 7 रोज़ा फौजी कार्रवाइयों की मुअत्तली की तजवीज़। इसराइली कैदियों के बदले फलस्तीनी असीरान की रिहाई। इसराइल का जारी जंग रखने का इशारा। नेतन्याहू का गजा सिटी पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़रा में इख्तलाफात बरकरार। कुछ रहनुमाओं की सीज़फायर की मुखालिफत। मिस्र और कतर का मुज़ाकरात की बहाली और फौरी जंगबंदी पर जोर। इंसानी हुकूक तंजीमों का इसराइल पर कहत मुसल्लत करने का इल्जाम। इसराइली हमलों और भूख के हथियार ने गजा में इंसानी अलमिया संगीन बना दिया। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज कर गई। आज मज़ीद 30 फलस्तीनी लुक़मा अजल बनी। भूख से हलाकतों की तादाद 263 तक जा पहुंची। 3,20,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत के खतरे से दो चार। उनरवा का कहना है कि गजा के बच्चे खोई हुई नस्ल बनने के दहाने पर हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में शामिल हो जाओ। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई क्रिकेटर ए कैटेगरी का अहल करार नहीं पाया। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देकर क्रिकेटर बाबर आजम की भी तनज़्ज़ुली। कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी शामिल किए गए। पीसीबी का कहना है कि ए कैटेगरी को खत्म नहीं किया गया। अच्छी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ी ए कैटेगरी में शामिल हो सकेंगे।
काजाकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप G1 इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। कौमी एथलेटिक्स हमजा उमर सईद और नुमान खान ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। चैंपियनशिप में 21 से ज़ायद ममालिक एथलेटिक्स ने शिरकत की। और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस का फाइनल अधूरा छोड़ने पर मजबूर। खराबी सेहत के बायस पहला सेट भी मुकम्मल ना कर सके। शायकीन से माफी मांगते हुए टेनिस कोर्ट छोड़ दिया।